हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं ज्ञान सेतु सुबोध के अंग्रेजी भाग को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में आज हम PW17 देखेंगे और यह आपका पेज नंबर 61 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। तो यह एक कहानी है जिसमें कि गुलिवर और लिलीपुटियंस के बीच में एक कहानी है। आपने ये कहानी हिंदी में भी पढ़ी होगी, लेकिन हमें यह कहानी यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ना है। तो चलिए मैं इंग्लिश पढ़ के आपको इसका हिंदी समझाते चलता हूँ। दिया है कि गुलिवर वाज अ बॉर्न सेलर। जो गुलिवर है वो जन्म से ही क्या था, एक नाविक था, मतलब जो नाव को चलाता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। ही वॉज फ्रॉम इंग्लैंड। तो वह कहाँ से था? इंग्लैंड से था। वंस मतलब होता है एक बार। या वेरी स्ट्रॉन्ग एरोज इन द सी। एक बार समुद्र में बहुत ऊंचा क्या आया? तूफान आया। ही लॉस्ट हिज कंट्रोल। और उन्होंने शिप से अपना कंट्रोल खो दिया। किसने? गुलिवर ने। एंड द शिप हिट अ रॉक एंड ब्रोक इनटू पीसेस। और शिप क्या हुआ? एक रॉक से, चट्टान से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके बाद है समहाउ, किसी तरह। गुलिवर स्वाम टू द शोर। शोर मतलब होता है समुद्र का किनारा। गुलिवर तैरते हुए समुद्र के किनारे तक पहुंचा। ही गॉट टायर्ड एंड फेल एस्लीप। तो बहुत थक गया था और उसे बहुत नींद आ रही थी। वैन ही वोक अप, तो जब वह जगा, ही वॉज अनेबल टू मूव। वह मूव नहीं, घूम नहीं पा रहा था, हिल नहीं पा रहा था। ही फाउंड हिमसेल्फ टाइड बाय रॉप्स। उन्होंने खुद को रस्सियों से बंधा पाया। हिज हेयर वॉज पिंड टू द ग्राउंड। उसके जो बाल थे वो जमीन से बांध दिए गए थे। ही वॉज स्ट्रेंज। वह आश्चर्यचकित था यह सब देखकर। दैट देयर वर मैनी लिटिल पीपल अराउंड हिम, कि उसके चारों ओर बहुत छोटे छोटे लोग थे। ऑल वर अबाउट 6 इंचेस टॉल। वे सभी लगभग 6 इंच के थे। कितने? मात्र 6 इंच के लोग थे। दे क्लाइम्ड ऑन हिज लेग यूजिंग अ लेडर। वह उनके पैरों पर एक सीढ़ी का उपयोग करके चल रहे थे। एंड वॉकड ऑन हिज बॉडी, और उसके पूरे शरीर पर टहल रहे थे, चल रहे थे एक जगह से दूसरी जगह पर। दे हैड कैरिड बॉज एंड एरोड इन देयर हैंड्स। और उन्होंने अपने हाथों में धनुष और तीर रखे हुए थे। बो मतलब होता है धनुष और एरो मतलब होता है तीर। ओके, तो चलिए उसके बाद देखते हैं क्या है। उसके बाद है गुलिवर गेव अ लाउड शॉट। तो गुलिवर एक बार जोर से चिल्लाया। ब्रॉक अवे द स्ट्रॉन्ग रॉप्स। और जो वो मजबूत रस्सियां थी उन सबको तोड़ दिया। क्योंकि देख सकते हैं कि कोई 6 इंच का व्यक्ति यदि आपको बांध के रखता है तो कितनी मजबूती से वो बांध सकता है। आप अगर एक बार में उठेंगे तो रस्सी सब क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। इसलिए उसने सभी रस्सियों को टूट दिया। द लिटिल मैन शॉटेड एट वंस। तो लिटिल मैन उन पर चिल्लाया। एंड शॉट देयर लिटिल एरोज इनटू हुम। और अपने जो छोटे छोटे तीर उन सबके पास थे वो उन पे चलाए। गुलिवर रेज हिज हैंड एंड आक्स। तो गुलिवर ने अपना हाथ उठाया, जैसे सरेंडर नहीं करते हैं उसी तरह से गुलिवर ने सरेंडर किया अपना हाथ दोनों उठा के। हु आर यू, और पूछा तुम लोग कौन हो। इस पर क्या किया? उनमें उन्हीं लोगों में से एक बोला, वंस ऑफ देम। उन लोगों में से एक ने रिप्लाई किया, वी आर लिलीपुटियंस। हम लोग लिलीपुटियंस हैं। एंड दिस इज द लैंड ऑफ लिलीपुट। और यह जो जमीन है वह लिलीपुट की भूमि है। वी नो दैट यू आर ए डेमोन एंड हैव बीन सेंट बाय आवर एनिमीज टू डिस्ट्रॉय आवर लैंड। हम जानते हैं, वी नो, हम जानते हैं कि तुम एक डिमोन हो। डिमोन बोलते हैं पिचास, भूत। क्योंकि अभी अगर आपके सामने कोई आ जाए, आप 6 फीट के और कोई 20 फीट का आदमी आ जाए तो आप क्या बोलिएगा? कि वो कोई भूत है, पिशाच है, उसी तरह बोलिएगा। तो वो लोग क्या बोलते हैं? डिमोन। तो डिमोन मतलब होता है भूत, पिशाच, राक्षस। तो उन लोगों ने क्या बोला कि हम लोग जानते हैं कि यू आर ए डिमोन, कि तुम एक भूत हो, पिचास हो। एंड हैव बीन सेंट बाय आवर एनिमीज, और तुम हमारे दुश्मनों द्वारा भेजे गए हो हमारी भूमि को बर्बाद करने के लिए, टू डिस्ट्रॉय आवर लैंड। ओके, ठीक है। तो चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। दिया है गुलिवर सेड। तो फिर गुलिवर ने कहा, नो, नहीं, आई एम नॉट अ डिमोन। मैं कोई डिमोन नहीं हूं। ठीक। आई हैव नॉट बीन सेंट बाय योर एनिमीज, और न ही मुझे तुम्हारे दुश्मनों द्वारा भेजा गया है। चलिए उसके बाद है
आई एम सेलर, आई एम ए सेलर, मैं एक नाविक हूँ। माई शिप हेड या रॉक, तो मेरी जो नाव थी वो चट्टान से जा टकराई थी। एंड ब्रॉक इन टू पीसेस, वह टुकड़ों में टूट गई। ऑल माई कंपेनियंस डाइड, मेरे सभी साथी, कंपेनियंस मतलब होते हैं साथी लोग जो आपके किसी यात्रा में होते हैं, आपके किसी सफर में होते हैं, तो उस सबको बोलते हैं कंपेनियंस। तो ऑल माई कंपेनियंस डाइड, सभी मर गए। सम हाउ, सम हाउ मतलब होता है किसी तरह। सम हाउ आई मैनेज टू गेव माई लाइफ सेफ, तो किसी तरह मैं अपने जीवन को बचा पाया हूँ। वन ऑफ देम आस्क्ड इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, तो फिर उन लोगों में से एक ने बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा। क्या क्वेश्चन था? इफ यू आर नॉट अ जेंट, यदि तुम एक जेंट नहीं हो, एक राक्षस नहीं हो, टेल मी वन थिंग, तो मुझे एक चीज बताओ। वाई आर यू सो टॉल, तो तुम इतने लंबे क्यों हो? तो उनमें से एक व्यक्ति ने क्या पूछा कि यदि मान लिए कि यदि तुम राक्षस नहीं हो, तो मुझे एक चीज बताओ कि तुम इतने लंबे क्यों हो। गुलिवर बिगन टू लाफ एंड आस्क्ड, तो गुलिवर ने हंसना शुरू किया और फिर हंसते हुए बोला क्या? वाई यू पीपल आर सो स्मॉल, तो तुम लोग इतने छोटे क्यों हो? वाई यू पीपल आर सो स्मॉल, तो तुम लोग इतने छोटे क्यों? तो यह सुनकर दोनों हंसने लगे। बोथ ऑफ देम बिगन टू लाफ। गुलिवर वॉज वेरी हंग्री एंड सो ही सेड, तो गुलिवर क्या था, बहुत भूखा था और इसलिए ने कहा, सो ही सेड आई नीड सम फूड, मुझे कुछ भोजन चाहिए, मुझे कुछ भोजन की जरूरत है। दे ब्राउड अ प्लेट ऑफ फुल ऑफ लंच, तो उन लोगों ने एक प्लेट में, एक थाली में पूरा लंच तैयार करके लाया। लेकिन एक चीज़ बताइए, कोई 6 इंच का व्यक्ति का थाली अगर इतना बड़ा है, तो कोई 6 फुट का व्यक्ति का थाली कितना बड़ा होना चाहिए? इससे लगभग 100 गुना बड़ा, 100 गुना बड़ा होना चाहिए। लगभग ये इतना है तो इतना बड़ा होगा। तो उन्होंने एक प्लेट खाना लेके आया, तो क्या लगता है उसका पेट भरेगा? बोलेगा नहीं सर, उसका पेट तो नहीं भर सकता है। तो क्या हुआ? ही फिनिश्ड ऑल एट वंस, तो सब उसने सारे भोजन को एक ही बार में खा गया। ही फिनिश्ड ऑल एट वंस। ही स्टिल फेल्ट हंग्री, उसे अभी भी भूख लग रही थी। ही डिमांडेड मोर फूड, तो उन्होंने और अधिक भोजन मांगा। मोर देन 100 पीपल, तो 100 लोगों से भी अधिक, ब्राउड बास्केट ऑफ मीट एंड लिव्स ऑफ फूड, तो क्या किया? तो उन्हें 100 लोगों से भी ज्यादा लोगों ने क्या किया? तो टोकरी में मांस और ब्रेड लेके आए। ठीक, उसके बाद क्या है, चलिए देखते हैं। दिया है, ही पुट 3 to 4 लीव्स इनटू हिज माउथ एट अ टाइम, वे लोग 3 से 4 जो ब्रेड थे उनको एक ही बार में उसके मुंह में डाल दिया। द टीनी पीपल वॉज सरप्राइज टू सी हिम, टीनी पीपल उसको देख के सरप्राइज हो रहे थे, आश्चर्य हो रहे थे। नाउ गुलिवर वॉज टू फेस द किंग बट ही वांट टू स्लीप आफ्टर ईटिंग, अब गुलिवर को राजा के पास जाना था। गुलिवर वॉज टू फेस द किंग, लेकिन खाने के बाद, बट ही वेंट टू वांट टू स्लीप आफ्टर ईटिंग, लेकिन खाने के बाद वो सोना जाना चाहता था। तो क्या हो गया? द किंग वांटेड टू मीट हिम, राजा उनसे मिलना चाहते थे। ही सेड वेयर इज द जेंट इन बे, तो राजा ने कहा वह विशाल दुश्मन या राक्षस दुश्मन कहाँ है? दे रिप्लाइड, उन लोगों ने कहा, ही इज स्लीपिंग आवर मेजेस्टी, वह सो रहे हैं आर मेजेस्टी। द किंग सॉटे, तो फिर किंग चिल्लाया, ब्रिंग हिम बिफोर मी, उसे मेरे पास सामने लेके आओ। द लिटिल पीपल फेल टू अवेक हिम, तो फिर जो छोटे आदमी थे उन्हें जगाने के लिए गए, लेकिन वो लोग उन्हें जगा नहीं पाए, क्योंकि एक 6 इंच का आदमी, 6 फुट के मतलब कि मच्छर के बराबर है उसके सामने। और आप जानते हैं कि वह इतना तैर के आया था, इतना थका हुआ था, उसमें भी खाना खाया, तो खाना खाने के बाद उसको बहुत गहरा नींद आया था, तो वो लोग उसे उठा के नहीं ले पाए। तो उन लोगों ने क्या किया? सो दे मेड या बिग प्लेटफॉर्म, तो उन लोगों ने उनके लिए बिग प्लेटफॉर्म बनाया, मतलब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना लिया, उसमें घोड़े लगा दिए, उसको उस पर लिटा के खींच के लेके आया। विद हिल, तो उस प्लेटफॉर्म पे क्या था? चक्के भी थे। दे लिफ्टेड गुलिवर ऑन टू द प्लेटफॉर्म, तो उन लोगों ने गुलिवर को उस प्लेटफॉर्म पे रखा। हंड्रेड्स ऑफ हॉर्सेस पुल्ड द प्लेटफॉर्म, और सैकड़ों घोड़ों ने उस प्लेटफॉर्म को खींचा। द किंग टोल्ड हिज मैन टू मेक अ बिग बेड, और तो राजा ने उसके लिए अपने लोगों को क्या कहा? तो उसके लिए एक बड़ा सा बेड बनाने के लिए, बिस्तर बनाने के लिए कहा। दे टुक 600 बेड्स टू जॉइन देम एंड जॉइन देम टुगेदर, तो उन लोगों ने 600 बेड को लाया और फिर उनको जोड़ा।
तो देखिए एक व्यक्ति के सोने के लिए 600 बेड की जरूरत होती है, मतलब कि 600 व्यक्तियों को यदि लिटा दीजिएगा तो भी उतना, मतलब 600 तो एक बेड पे दो, मतलब 1200 व्यक्तियों को भी लिटा दीजिएगा तब वो किसके बराबर होंगे, तो गुलिवर के बराबर होंगे। तो बता, तो सोच सकते हैं वो कितना विशाल होगा। ही प्रोवाइडेड विद बेड एंड ड्रेस, तो उनको बेड दी गई और ड्रेस दी गई। एज अ डेज पास्ट, जैसे जैसे दिन बीतते गए, एज अ डे पास्ट द लिटिल पीपल फाउंड हिम हार्मलेस, वैसे वैसे जो छोटे जो लोग थे वो क्या करने लगे, खुद को असुरक्षित जो महसूस कर रहे थे वो नहीं करने लगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनको लगने लगा कि हाँ ये सच में कोई राक्षस नहीं है, ये हम लोगों का दुश्मन नहीं है। वंस एन एनिमे कंट्री अटैक्ट द लिलीपुटियंस, तो एक बार क्या किया, तो जो बगल का देश था उसका जो शत्रु देश था उन्होंने लिलीपुटियंस पर अटैक किया। तो उनमें गुलिवर हेल्प डेम अगेंस्ट देयर इनिमेज, तो गुलिवर ने उसके दुश्मन से लड़ने में क्या की, इनकी मदद की। द किंग प्रेज्ड हिम, तो किंग ने उसको शाबाशी दी, प्रेज की, उसकी प्रशंसा की। एंड सेड, और कहा, ओह माय डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र गुलिवर, आस्क व्हाट यू डू यू वांट एज अ रिवार्ड, तो राजा ने क्या कहा कि मेरे प्रिय दोस्त गुलिवर, तुम जो चाहते हो इसका इनाम मांगने के लिए तुम मांग सकते हो, तुम क्या चाहते हो उसका इनाम। गुलिवर सेठ, फिर गुलिवर ने कहा, क्या कहा चलिए देखते हैं आगे। बोला, ओ माय लॉर्ड, ओ मेरे लॉर्ड, आई विश टू लिव लुलीपुट एंड गो बैक होम, तो मैं लुलीपुट को छोड़कर अपने घर जाना चाहता हूँ। द किंग ग्रांटेड हिम परमिशन, तो किंग ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। फॉर्चुनेटली, संयोग से, ही फाउंड ए बोट फ्लोटिंग नियर द सीशोर, तो संयोग से उसने एक बोट को समुद्र के किनारे तैरते हुए पाया। ही रेज हिज हैंड टू कैच द क्रूमैन्स अटेंशन, तो उन्होंने अपना हाथ उठाया ताकि वो जो क्रूमैन थे जो जहाज को संचालित कर चला रहे थे वह उनका ध्यान अपनी ओर कर सके। द बोट कैम टू हिम, तो बोट वहां तक पहुंचा। द किंग एंड द लिलीपुटियंस बिकम इमोशनल, तो राजा और जो लिलीपुटियंस के लोग थे वो सब क्या हो गए, भावुक हो गए। क्यों, क्योंकि वहां पे उसकी विदाई हो रही थी, किसकी, गुलिवर की। दे हग्ड एंड सेड टीयर्स, तो उन लोगों ने उन्हें गले लगाया और उन लोगों की आंख में क्या आ गए, आंसू आ गए, सेड टीयर। इवेंचुअली दे बेड फेयरवेल टू हिम, तो बेड फेयरवेल का मतलब था कोई अगर छोड़ के जाता तो आप लोग जिसको गुड बाय बोलते हैं तो उसी को बेड फेयरवेल बोलते हैं, तो सबके, तो सबने उसको गुड बाय बोला। इन दिस वे ही वेंट बैक टू इंग्लैंड, और इस तरह से वो अपने घर दोबारा इंग्लैंड पहुंच सका। तो यही थी आपकी कहानी, तो मैंने इस कहानी को आपको पूरी तरह से समझाया है। मुझे लगता है कि आपको ये कहानी पूरी तरह समझ में आ गई होगी, और अब की बार आप इस कहानी को खुद से पढ़कर भी आप समझ सकते हैं, तो घर में आप इस कहानी को जरूर एक बार पढ़ें, क्योंकि आप जब धीरे धीरे इसी तरह से इंग्लिश को पढ़ के थोड़ा थोड़ा समझना शुरू करेंगे तो उसके बाद ही आप इंग्लिश को समझ पाएंगे और इंग्लिश को बोल पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पेज पे। क्या सवाल दिए गए हैं उन्हें देखते हैं। यहाँ पे सवाल में जो दिए गए हैं वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। सवाल नंबर 1, लेट अस लर्न न्यू वर्ड्स, चलिए नए वर्ड्स सीखें। सेलर, तो मैंने बताया सेलर का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सही, अभी तुरंत मैंने आप लोगों को बताया। सेलर का मतलब होता है नाविक, जो नाव को चलाता है, नाविक। स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब भी बोला बताया क्या होता है, समुद्री तूफान, या फिर इसको आंधी भी बोला जाता है, समुद्री तूफान। चलिए, दो वर्ड हो गए, एक नाविक और एक आपका समुद्री तूफान। अगला है एनिमी, तो एनिमी मतलब क्या होता है आप सभी जानते भी होंगे, नहीं जानते तो आज जान लीजिए किसका मतलब होता है, दुश्मन। तो ये हो गए आपके दुश्मन, एनिमी। तो एनिमी मतलब होता है आपका दुश्मन। अगला है फ्लोटिंग, तो फ्लोटिंग मतलब क्या होता है, तैरना। फ्लोटिंग मतलब तैरना, पानी के ऊपर तैरना।
देखिए ये नहीं दे पा रहा है, चलिए इसे हमें तब हिंदी से लिखना पड़ेगा। तो ये हो गए आपके तैरना। तो फ्लोटिंग मतलब होता है आपका तैरना। क्रूमैन, क्रूमैन मतलब क्या होता है? संचालक करने वाला आदमी, संचालक करने वाला आदमी क्रूमैन होता है। संचालन करने वाला, जो भी कोई जहाज का, कोई बोट का, कोई गाड़ी का जो संचालन करने वाला जो दल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? क्रू मैन। और अगला दिया है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित होना, भौचक्का होना। आश्चर्यचकित होना। आश्चर्यचकित होना। ठीक है, तो चलिए उसके आगे के सवाल देखे जाएं। दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्न सवालों के जवाब दीजिए। हु वाज पुट गुलिवर, तो गुलिवर क्या था? गुलिवर वाज अ सेलर। सॉरी, इसे हमें इंग्लिश में लिखने हैं, तो चलिए मैं इसे इंग्लिश कर लेता हूँ। तो क्या लिखें? गुलिवर कि गुलिवर वाज अ सेलर। गुलिवर क्या था? गुलिवर एक नाविक था। वाज अ सेलर। ओके, चलिए उसके बाद दिया है व्हाट हिट द शिप। किसने हिट किया था? तो रॉक ने। व्हाट हिट द शिप, तो उसका शिप किससे टकराया था? तो उसका जो शिप था तो वो टकराया था एक रॉक से। तो शिप हिट अ रॉक। तो शिप किससे टकराया था? एक रॉक से टकराया था। हु टाइड गुलिवर बाय रॉप्स, किसने बांधा था गुलिवर को रॉप से? तो कौन था? लुटियंस था, लिलीपुटियंस था, सॉरी लिलीपुटियंस। तो लिलीपुटियंस क्या था? हु टाइड, तो लिलीपुटियंस टाइब गुलिवर बाय रॉप्स। तो किसने बांधा था? तो लिलीपुटियंस ने ही गुलिवर को किससे बांध के रखा था? तो रॉप्स से बांध के रखा था। ठीक है, तो चलिए उसका अगला सवाल देखते हैं। दिया गया है व्हाट वाज द हाइट ऑफ द लिलीपुटियंस। तो मैंने आपको बताया था कितना था? 6 इंच। द लिलीपुटियंस हाइट वाज अबाउट 6 इंच। हाउ डिड गुलिवर रिटर्न टू द होम, गुलिवर होम कैसे आया? हाउ डिड गुलिवर रिटर्न टू द होम? गुलिवर रिटर्न टू द होम। गुलिवर रिटर्न टू द होम, कहाँ गुलिवर कहाँ लौटाया? होम लौटाया, अपना घर लौटाया। गुलिवर रिटर्न टू द होम बाय अ बोट, एक बोट के द्वारा अपने घर वो लौट के आया। तो ये हो गए यहाँ पे आपके इन सभी सवालों के जवाब। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें दिए गए हैं कि वर्ब किसे होते हैं। तो वर्ब क्या होता है? जो कोई काम का
काम को करना बताए या फिर जो कोई काम को बताए वह वर्ब होता है। ठीक है। और फिर यह एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो आपके नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताए, के गुण को बताए। ठीक है। चलिए देखते हैं अब यहाँ पे क्या दिए गए हैं। दिए गए हैं, लेट्स रीड द सेंटेंस एंड कैटेगराइज द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन बॉक्स। तो आपको जो आप अंडरलाइन वर्ड हैं उनको कैटेगराइज करके लिखने हैं कि अंडरलाइन वर्ड क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पे इमरान है, ड्रीव है, इसमें इमरान क्या है, ड्रीव क्या है। इमरान वाज वेरी, तो वेरी क्या है। वाई डोंट यू स्टे हियर इन माई हार्ट टूडे एंड लिव टुमारो मॉर्निंग। तो ये सब क्या है, तो ये सब आपको कैटेगराइज करने हैं। तो ये आप सब आपको यहाँ पे कैटेगराइज करने के लिए बोले गए हैं। तो चलिए एक एक आपको कैटेगराइज करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले है इमरान। तो देखिए इसमें आपके तीन वर्ड कैटेगराइज, इमरान दे दिया गया है कि नाउन प्रोनाउन है, वर्ब आपका दे दिया आस्क्ड है, और ब्यूटीफुल, आउटसाइड, ये सब अदर वर्ड्स है। ओके। तो चलिए, तो एक नाम इमरान है, उसमें फिर था इमरान ड्रीव, ड्रीव हो गया है आपका, नहीं हुआ है। तो ड्रीव क्या है, आपके वर्ब हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्रीव लिखेंगे, DREW। ओके। एक वर्ब आपके ड्रीव थे। आक्स थे, गोल्डन, ओपेंड हैं, OPE। एक आपके यहाँ पे ऑफेंड हैं। उसके बाद ब्रश, ही, ड्रीव, आउटसाइड, इनसाइड, बर्न, इमरान। एक है पेंटेड, क्या है, एक पेंटेड है, PAINTED। ये क्या है, आपके पेंटेड हैं। तो इसमें आपके इतने वर्ब दिए गए थे। चलिए अब लिखते हैं नाउन प्रोनाउन को। इसमें आपके इमरान दे दिए गए हैं। उसके बाद दिया गया है आपका वेरी हैप्पी, ब्रश, हाँ एक आपका ब्रश है, तो BRUSH, ये भी आपके क्या है, नाउन ही है, ब्रश। आपके प्रोनाउन है क्या, यहाँ पे यू आपके प्रोनाउन है। रिच मैन ग्रिडली आस्क्ड इमरान टू पेंट द गोल्डन माउंटेन, ही। फिर यहाँ पे आपके ही भी क्या है, एक प्रोनाउन है। ब्रश आपके प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन है, ड्रीव आउटसाइड, इनसाइड, बार्न आपके नाउन है। चलिए फिर पेंटेड द माउंटेन देगा, तो यहाँ पे जो आपको माउंटेन, वो भी क्या है, नाउन है, MOUN, माउंटेन भी आपके नाउन है। तो जो नाउन प्रोनाउन थे इसे यहाँ पे लिख दिया गया है, जो वर्ब थे उसे वहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब चलिए जो अदर वर्ड बच गए उन्हें सारे को एक एक करके लिख दिया जाए। तो अदर वर्ड की लिस्ट बहुत बड़ा है, इतना बड़ा लिस्ट यहाँ पे लिखने का जगह भी नहीं दिया गया है, फिर भी चलिए हमें लिखने के लिए बोला गया तो लिखते हैं। तो एक आपका वेरी है, वेरी के बाद आपका हियर है। हियर क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। फिर आपका टुडे है, टुडे के बाद आपका रिच है। उसके बाद आपका ग्रिडली है, ग्रिडली है। ग्रिडली के बाद आपका गोल्डन है। उसके बाद आपके यहाँ पे टुमोरो हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपके इतने दिए गए थे, तो यहाँ पे मैंने एक एक करके हर एक को लिख लिया है। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे आपके सभी वर्ड्स को लिख दिए गए हैं। आप इन वर्ड्स को इसी तरह से अच्छे से क्या कर लें, अपने कॉपी में नोट कर लें।
चलिए उसके बाद आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि इसमें आपके जितने भी एडवर्ब हैं आपको सारे एडवर्ब को लिखने हैं। तो आप इनमें से हर एक एडवर्ब को छांट के लिख लीजिएगा। एडवर्ब मतलब वो होता है जो आपके एडजेक्टिव के पहले आए, मतलब कोई गुण बता रहा है तो गुण बताने के पहले आए, या फिर हियर होता है, टुडे है, टुमोरो है, आउटसाइड है, इनसाइड है, ये सब तो आपके प्रीपोजिशंस हो गए। तो आउटसाइड, तो ये सब आपके एडवर्ब हो जाएंगे। फिर दिया है राइट ए पैराग्राफ अबाउट महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के ऊपर में एक पैराग्राफ लिखना है। तो आप लोग, मुझे लगता है कि यदि कोशिश कीजिएगा तो इसे लिख लीजिएगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग कोशिश नहीं कीजिएगा। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। आज जल्दी में लिखा, हैंड राइटिंग सही नहीं है, लेकिन आप यहाँ से इसे नोट कर लें। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट मैन ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी भारत के बहुत महान व्यक्ति थे। ही वाज अ ग्रेट लीडर एंड सेंट। वह एक महान नेता और क्या थे, एक संत थे। ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। तो 1869 को 2 अक्टूबर को जन्म लिया था। हिज नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। तो उसका जो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी इसके पिता का नाम था। एंड पुतलीबाई वाज हिज मदर। पुतलीबाई उसकी माँ का नाम था। ठीक है। फिर है गांधी जी वाज एन इंडिपेंडेंस लीडर। गांधी जी क्या थे, एक स्वतंत्रता नेता थे। ही फॉट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। वो भारत की आज़ादी के लिए लड़े थे। हिज स्ट्रगल वाज नॉन वायलेंस। ही स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, डांडी मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ वाज हिज ऑटोबायोग्राफी। तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इसकी ऑटोबायोग्राफी थी। महात्मा गांधी वाज शॉट डेड बाय द नथुराम गोडसे। महात्मा गांधी को नथुराम गोडसे के द्वारा मारा गया था 30 जनवरी को 1948 को। ठीक है, तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो मैं इसे आपको एक एक करके स्लो से दिखा देता हूँ। चलिए ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन क्लास समाप्त करने से पहले एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी तुरंत वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे जल्द से जल्द दबाएं और लाइक बटन दबा के वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।